नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज के समय में दांतों से जुड़ी कई बीमारियां अधिकतर लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। इन बीमारियों में दांत दर्द, कैविटी, मसूड़े की सूजन, जड़ों में संक्रमण होना प्रमुख रूप से सामने आ रही है। कैविटी यानी कि दांतों का सड़ना, मसूड़ों की बीमारी, दांत दर्द, जड़ों में संक्रमण, दांतों का पीला पड़ना आदि बीमारियों की प्रमुख वजह क्या होती है? मसूड़ों से खून आना, दांत दर्द, जड़ों में संक्रमण आदि समस्याओं को होने पर लोगों को क्या करना चाहिए? रूट कैनाल किस तरह की बीमारी में की जाती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए डीएनजी न्यूज ने बात की गोपी कृष्ण हॉस्पिटल स्थित रेंटल स्टूडियो की डॉक्टर प्रेक्षा सेठिया से। डॉक्टर प्रेक्षा सेठिया से सुनिए आखिर क्या वजह है इन बीमारियों के होने का और क्या इलाज है इन बीमारियों का। दांतों से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि मसूड़े से खून आना, पीलापन, कैविटी इत्यादि। इन्हीं बीमारियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रेक्षा सेठिया जी। आइए मैम से करेंगे बातचीत और जानेंगे दांतों की बीमारियों के बारे में। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीएनजी न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच। मैम, दांतों के कौन कौन से रोग हैं जो आमतौर पर लोगों में होते हैं या पाए जाते हैं? सबसे मोस्ट कॉमन हमारे मथुरा में जो पाया जा रहा है वो है हमारे पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है, जिसकी वजह से दांतों में पीलापन का जमा होना। यही पीलापन मसूड़ों तक पहुंचता है, फिर हड्डियों तक पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं पायरिया। पायरिया का मेन कारण है दांतों में पीलापन का जमा होना। जब तक हमें दर्द नहीं होता हम दंत चिकित्सक से मिलते नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें रेगुलर अपना चेकअप करवाना चाहिए। दांतों में पीलापन सही समय में अगर हट जाए तो ये बढ़ेगा नहीं और आगे कोई तकलीफ होगी नहीं आपको। रूट कैनाल जो होता है वो आमतौर पर किस बीमारी के समय किया जाता है? दांतों में कैविटी लग जाती है। हमारे दांतों में 3 परत होती है, इनेमल, डेंटिन और फिर पल्प। अगर आपकी कैविटी जो कीड़े लग रहे हैं दांतों में वो ऊपरी परत पर है तो हम उसमें फिलिंग कर देते हैं। अगर ये नीचे तक अंदर जड़ों तक पहुंच गया है तब आपको पेन महसूस होता है। जब दांतों में पेन होता है उस वक्त हमें रूट कैनाल करना होता है, जिसमें हम कैनाल्स के अंदर जाकर सफाई करते हैं और उसमें दूसरा मटेरियल भरा जाता है ताकि हमारा दांत बच सके। दांत को निकाला नहीं जाता है, दांत को बचाने के लिए यह ट्रीटमेंट करा जाता है। मसूड़ों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, मसूड़ों से खून आना, दांतों में दर्द होना, दांतों का पीलापन होना, आखिरकार इनकी प्रमुख वजह क्या होती है? क्यों ऐसा होता है? मसूड़ों की सबसे प्रमुख कारण होता है विटामिन की डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी से ही मसूड़ों में दिक्कत आती है। और दूसरी वजह है आजकल जो भी हमारा खान पान है, रेगुलर हम मसूड़ों की तो कोई भी केयर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, पुराने जमाने में लोग कुल्ला करा करते थे, हमने कुल्ला करना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं अपने सभी लोगों को यही कहती हूँ कि खाने के बाद कुनकुने पानी में नमक डालकर कुल्ला जरूर करें। इससे हमारे मसूड़े बहुत स्वस्थ रहते हैं और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे तो उसके बाद खून भी नहीं आएगा आपका, और आगे अंदर से जो मुंह से बदबू आना, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब का कारण यही है कि मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन है तब ये सारी चीजें आगे होती हैं। और इनके अलावा क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको करने से जो जड़ संक्रमण होता है, जैसे कि आपने बताया मसूड़ों से रिलेटेड, तो उससे बचाव हो सकता है? मसूड़ों से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कुल्ला करना चाहिए, मसूड़ों की मसाज करनी चाहिए। गम पेंट बताती हूँ मैं, उससे आप मसूड़ों की रेगुलर मसाज करिए। विटामिन एक उम्र के बाद 35-40 के बाद मल्टी विटामिन हमने लेनी ही चाहिए, मैं यही कहूंगी। और अगर हम बच्चों में जो दांतों में कीड़े लग रहे हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा इंसिडेंस बढ़ गया है, उसकी बात करें तो हमने हमारी क्लिनिक में नया फ्लोराइड ट्रीटमेंट का हमने करा है स्टार्ट हमारी क्लिनिक में, जिसमें हम एक कंसंट्रेटेड लिक्विड होता है फ्लोराइड का, जो हम बच्चों की दांतों में लगाते हैं। ये ट्रीटमेंट 6 महीने में एक बार अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बच्चे के दांतों को कीड़े लगने से बचा सकते हैं। छोटे बच्चों में आखिर क्या वजह रहती है जो इतनी छोटी उम्र में, आज हम बात करें बहुत छोटे बच्चे जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे होते हैं, अक्सर उनमें ब्लीडिंग गम्स, कैविटी, ये सारी प्रॉब्लम्स अब वर्तमान जो परिवेश इस समय है उनमें आ रही है?
ये एक तो ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते हैं बच्चे, फिर दूसरी बात ये कि चॉकलेट्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खा रहे हैं। सिर्फ चॉकलेट्स मिठाई खाना प्रॉब्लम नहीं है, खाने से हम रोक नहीं सकते बच्चों को, पर उसके बाद ब्रशिंग प्रॉपर होनी ज़रूरी है और कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके लिए ही ये जो फ्लोराइड ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, इससे आपके दांतों में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसको हमारे यहाँ इंडिया में इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, अदरवाइज बाहर देशों में अगर हम जाएं तो वहाँ पर ये फ्लोराइड ट्रीटमेंट बहुत होता है। मैम, अभी तक आपके द्वारा जो भी बीमारियां बताई गई, एक आपने ट्रीटमेंट भी बताया फ्लोराइड ट्रीटमेंट करके, कि अगर ये सब किसी को करवाना है तो वो आपसे कब, कहाँ और कैसे आकर मिल सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? गोपी कृष्णा हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर डेंटल स्टूडियो। मैं सुबह 10 से 2 बजे तक यहाँ डेली अवेलेबल हूँ और इवनिंग में मैं ऑन अपॉइंटमेंट अवेलेबल रहती हूँ, तो आप यहाँ आइए और यहाँ पर मैं आपको हमेशा मिलूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी तक हमारे साथ जुड़ी रही गोपी कृष्ण हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रेक्षा सेठिया जी, जिन्होंने की हमसे विशेष बातचीत। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हर उम्र वर्ग के लोग, उनको कुल्ला जरूर करना चाहिए अगर आपने मसूड़े स्वस्थ रखने हैं, क्योंकि मसूड़े ही बेस होते हैं हमारे दांतों का। तो मसूड़े स्वस्थ रखने के लिए आप कुल्ला जरूर करें और अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश अवश्य करें। चाहे अगर आप सुबह का स्किप कर भी दें, लेकिन रात के टाइम की जो ब्रशिंग है वो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए और सोने से पहले अपने दांतों को एक बार अच्छे से ब्रश जरूर करना चाहिए और कुल्ला भी जरूर करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने फ्लोराइड ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी दी। अगर किसी को भी दांतों से जुड़ी कोई समस्या है तो वो गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आकर के उनसे अपना इलाज करवा सकते हैं और उचित परामर्श ले सकते हैं। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज चैनल के लिए। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां निसंतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरल गंज, GIC के सामने, मथुरा।